अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई एम द टीचर ऑफ फिजिक्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक एग्जांपल को स्टडी किया था। आज हम मज़ीद इसकी जो रिमेनिंग दो एग्जांपल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। वो हमारे पास एक है बॉल एंड बाउल सिस्टम, उसके बाद मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले बॉल एंड बाउल सिस्टम को देखते हैं, उसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, फिर हम बुक से स्टडी करेंगे। बॉल एंड बाउल सिस्टम में हमें एक बॉल चाहिए और दूसरा बाउल चाहिए। अब जो बाउल होगा उसका एक मीन पोजीशन होगी, जो इसका सेंटर पॉइंट होगा उसे हम क्या नाम देंगे, उसको हम उसका सेंटर पॉइंट को मीन पोजीशन का नाम दे देंगे। और सेंटर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जो इसका मेन पोजीशन होगी वहाँ पे हम बॉल को रखेंगे और जो मेन पोजीशन है उसका नाम ओ होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, नेट जो फोर्स है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, और जो बॉडी है हमारा बॉल है वो भी क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा। तो इसमें जो हमारा वेट है वो डाउनवर्ड होगा इक्वल टू अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। जो हमारे पास इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों वेट होंगे वो इक्वल होंगे, और इस वजह से वो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा, मोशन इसमें नहीं होगी। तो जब इस बॉल को हम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन ई तक या किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाएंगे, वहां तक ले जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी। जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। वहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने तक जब जाएगी तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, और जो इसकी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब ऐसा ऐसा वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन जब वहाँ से वापस मेन पोजीशन पे उसे रिलीज करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन से हम रिलीज करेंगे तो वो मेन पोजीशन पे आएगा, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएंगे, और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे हालांकि बॉल पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स ये क्या करेगा, मीन पोजीशन पे स्टॉप नहीं करेगा, क्या हो जाएगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ इसकी मोशन चलती रहेगी, मूव करता रहेगा। जब वहाँ पे जाएगा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो वहाँ पे भी क्या होगा, इसकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम हो जाएगी, वेलोसिटी भी कम होगी। वहाँ से जब ये फिर वापस क्या आएगा, मेन पोजीशन की तरफ आएगा उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। जब मेन पोजीशन पे आएगा तो वहाँ पे आके इसके जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, और उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करेगा। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये सारा होता रहेगा। इसमें ये तब तक होता रहेगा जब इसकी जो फोर्स है, मोशन है, फोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जब इसकी फोर्स ज़ीरो हो जाएगी तो इसकी जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। फोर्स का नाम दे लें, एनर्जी दे लें, जब वो ज़ीरो होगी तो इसकी, तो ये जो टू एंड फ्रो जो आगे और पीछे की जाना मूवमेंट है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक है उसमें क्या, कैसे और क्या डिस्क्राइब किया गया है। द मोशन ऑफ बॉल इज प्लेस इन बॉल एंड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने पहले बताया कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है, जो फिगर में भी अब देगी 10.2 में। when the ball is at the mean position, oh that is the center of the ball, तो ये बॉल का सेंटर है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो, तो इस टाइम तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। इन दिस पोजीशन वेट ऑफ द बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड, जो वेट है वो डाउनवर्ड है, इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। जो ऊपर फोर्स है इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, उस फोर्स के ये बिल्कुल इक्वल है। फोर्स द सरफेस ऑफ द बॉल, जो सरफेस पे फोर्स लग रही है उस फोर्स के इक्वल है। मींस देयर इज नो मोशन, इसमें कोई मोशन नहीं हो रही। नाउ इफ वी ब्रिंग द बॉल पोजीशन एट पोजीशन ए,
एंड देन रिलीज। जब ए पोजीशन जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन थी वहाँ तक इसे लेके आएंगे, द बॉल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। तो ये क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट। इसकी वेट की वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी उसके वजह से ये किसकी तरफ मूव करेगा, पॉइंट जो हमारा मीन पोजीशन है वहां तक मूव करेगा। एट पोजीशन ओ द बॉल गेट्स मैक्सिमम स्पीड ड्यू टू इनर्शिया, इट मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तो उसके बाद ये कहाँ तक मूव करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन बी तक। while going towards the position B, the speed of the ball decrease due to the restoring force which stops for a while, then again moves towards the main position। जब वहाँ तक जाएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो मेन पोजीशन की तरफ आएगा। अंडर द एक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, ये सारा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और मैंने स्टार्ट में भी बताया, बार बार बता चुका हूँ, दिस टू एंड the to and fro motion of ball continues about the mean position O till all its energy is lost due to all energy is lost due to friction. Thus the to and fro motion of the ball about mean position placed in ball is an example of the simple harmonic motion। ये हमारे पास simple harmonic motion की एग्जाम्पल थी। उसके बाद हम देखते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है इसमें भी सेम यही है, वहाँ पे बॉल था, यहाँ पे हमारे पास बॉल है, बॉल एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है और स्ट्रिंग ऊपर किसी चीज़ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, स्ट्रिंग कनेक्टेड होनी चाहिए। और इसमें भी वही मीन पोजीशन एक होगा, फिर इसमें हम फोर्स लगाएंगे। इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे होंगे, जब इस पे फोर्स लगाएंगे मीन पोजीशन से तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन से गुजर के फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, और इसी तरह मोशन ये चलती रहेगी जब तक रिस्टोरिंग फोर्स जीरो ना हो जाए। A simple pendulum is also exhibits simple harmonic motion। Exhibits mean show करना, दिखाती है, ये भी simple harmonic motion ही show करवाती है। It consists of small bobs of mass। इसमें एक हमारे पास बॉब्स है, बॉल है, उसका वेट मैस क्या है, m है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये लाइट स्ट्रिंग जो ज़्यादा हैवी ना हो, ऑफ लेंथ उसकी क्या होगी, l होगी, फिक्स्ड एट द अपर एंड, और ऊपर वाला जो स्ट्रिंग का एंड है वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, यहाँ पे आप सेंटर पॉइंट देखें, ओ पॉइंट देखें तो यहाँ पे ये क्या है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ पे बिल्कुल जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज जीरो एंड द बॉब इज स्टेशनरी, और यहाँ पे बॉल क्या है, वो भी रेस्ट पोजीशन में है, साकिन है, स्टेशनरी है। Now if we bring the bob to extreme position A, the net force is not zero. There is no force acting along the string as the tension, वो टेंशन की वजह से बॉल क्या है, वो रेस्ट पे है। The string cancel the component of the weight mg cos theta, वो जब हमारा बॉल और स्ट्रिंग का वेट इक्वल हो जाएगा तो इसकी वजह से उसका कोई फोर्स नहीं होगी। Hence there is no motion along the direction, इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin theta is directed towards the mean position and acts as restoring force। और इस पे आप रिस्टोरिंग फोर्स जब फोर्स अप्लाई करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। एट ओ बॉब हैज गॉट मैक्सिमम वेलोसिटी एंड ड्यू टू द इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एट ओ। इस जैसे हमने प्रीवियस में एक दफ़ा ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वहाँ से फिर क्या आएगा, हमारे पास मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसी तरह ये मूव करता रहेगा। तो Due to this force, the bob starts moving towards the mean position O. At O, the bob has got the maximum velocity, and due to the inertia, it does not stop at O. Rather, it continues to move towards the
extreme position B. During its motion towards the point B, the velocity of the bob decreases due to restoring force. The velocity of the bob becomes zero at reach at point. जब ये B पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मज़ीद मूवमेंट चलती रहेगी। अब आगे इसके बाद हमारे पास है द रिस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा स्टिल एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ एंड ड्यू टू द फोर्स द बोब अगेन स्टॉप। वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हुई थी लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अभी तक ज़ीरो नहीं हुई, तो इस वजह से वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव करता रहेगा। एंड ड्यू टू दिस फोर्स बोब अगेन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ओ। इन दिस वे बोब कंटिन्यूज its to and fro motion about mean position O. It is clear from the above discussion that the speed of the bob increases while moving from point A to O due to the restoring force which acts towards O. Therefore, acceleration of the bob is also directed towards zero. इसके जो acceleration होगा वो किस जानिब होगा, वो mean position की जानिब होगा। Similarly, when bob moves from O to B, its speed decreases due to the restoring force, which again acts towards zero O. Therefore, acceleration of the bob is again directed toward O. It follows that acceleration of the bob is always directed toward the mean position O. Hence, the motion of the simple pendulum is simple harmonic motion. इससे प्रूव हुआ कि ये हमारे पास कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। उसके बाद ये टाइम पीरियड का फार्मूला है जो सिंपल पेंडुलम के लिए यूज होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G अंडर रो। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। ये हमारे पास इसका फार्मूला था। और उसके बाद हम जी अब हम इसमें देखते हैं, हमारा ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो इसमें हमारे पास 4 फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमारे पास 4 फीचर्स हैं। पहला है अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। इसमें जो बॉडी की मूवमेंट होगी वो एक फिक्स पोजीशन पे ही मूवमेंट हो रही होगी। सेकंड इसका है इट्स एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो इसका एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन की जानिब होगा। थर्ड वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। उसके बाद हम मज़ीद इसके देखते हैं। इसमें हमारे पास है एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा कब, जब उसके डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है ज़ीरो कहाँ पे होगा, मेन पोजीशन पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो हो जाएगा। और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम जहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इट्स जो 4 पॉइंट है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ होंगी या यूज़ हुई हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उनको हम देखते हैं। पहले हमारे पास है वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड, जितना वो राउंड ट्रिप पे टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इसमें 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही होंगी या वाइब्रेशन या साइकिल प्रोड्यूस हो रहे होंगे उनको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है F = 1/2।
1/t। उसके बाद हमारे पास है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड, ये इसके एम्पलीट्यूड कहलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसमें आपने लर्न क्या करना है, लर्न और राइट, ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न करना है और राइट आपने नीट करना है। इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट है शॉर्ट एक्सप्लेन बॉल एंड बाउल सिस्टम। सेकंड शॉर्टली एक्सप्लेन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। 4.1 राइट डाउन द फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। राइट द फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद हमने अभी जो टर्म्स पढ़ी हैं इनको आपने डिफाइन करना है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड 4.1 इज एम्पलीट्यूड। ओके, अल्लाह हाफिज़।